दिवाली पर इस कथा के बिना अधूरा माना जाता है लक्ष्मी पूजन। जरूर पढ़ें ये कथा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अमावस्या तिथि को दीपावली का पर्व मनाया जाता है और इस दिन माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। लक्ष्मी पूजन करने के बाद दिवाली की कथा अवश्य सुननी चाहिए। आइए जानते हैं दिवाली पर पढ़ने वाली व्रत कथा के बारे में। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक बेटी थी। वह रोजाना घर के सामने लगे पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाती थी। उस पीपल में लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन उसी पीपल के पेड़ से लक्ष्मी जी प्रकट हो गईं और साहूकार की बेटी से बोली, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुझे सहेली बनाना चाहती हूँ। साहूकार की बेटी बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर ही बताऊंगी। उसने घर आकर अपने माता पिता से सारी बातें कहीं और उनकी आज्ञा से लक्ष्मी जी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस तरह वे दोनों सहेलियां बन गईं। लक्ष्मी जी उससे बहुत प्रेम करती थीं। एक दिन लक्ष्मी जी ने उसे भोजन के लिए बुलावा दिया। जब साहूकार की बेटी भोजन करने के लिए पहुंची तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया, सोने की चौकी पर बिठाया और उसे बहुत कीमती रेशमी कपड़े ओढ़ने पहनने के लिए दिए। इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि कुछ दिन बाद मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगी। साहूकार की बेटी ने हाँ कर दी और घर चली आई। उसने जब सारी बातें माता पिता को बताईं तो वे बहुत खुश हुए, लेकिन बेटी कुछ सोचकर उदास होकर बैठ गई। जब साहूकार ने इसका कारण पूछा तो उसकी बेटी बोली, लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। यह सुनकर पिता ने कहा कि घर की जमीन को अच्छी तरह लीपना और अपनी पूरी श्रद्धा से रूखा सूखा जैसा भी भोजन बने उसे बहुत प्रेम से लक्ष्मी जी को खिला देना। पिता बात पूरी ही करने वाले थे कि एक चील कहीं से उड़ती हुई आई और बेश कीमती 9 लखा हार साहूकार के आंगन में गिराकर चली गई। यह देखकर साहूकार की बेटी खुश हो गई। उसने पिता की बात मानी और घर को सुंदर तरीके से सजाया, जमीन की सफाई लिपाई की। चील ने जो हार उनके घर में गिराया था उसे बेचकर लक्ष्मी जी के लिए अच्छे भोजन का इंतजाम किया। उन्होंने सोने की चौकी और रेशमी दुशाला खरीदा। जब लक्ष्मी जी घर आईं तो साहूकार की बेटी ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर लक्ष्मी जी ने कहा, इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। इतना कहकर वह साफ जमीन पर ही आसन बिछाकर बैठ गई और बहुत प्रेम से भोजन किया। वह साहूकार के परिवार के आदर सत्कार से बहुत खुश हुईं और उनका घर सुख संपत्ति से भर गईं। हे लक्ष्मी माता, जिस तरह आपने साहूकार के परिवार पर अपनी कृपा बरसाई उसी तरह सबके घरों को सुख संपत्ति से भर देना। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार एक साधु के मन में राजसिक सुख भोगने का विचार आया। इसके लिए उसने लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करनी प्रारंभ कर दी। तपस्या पूरी होने पर लक्ष्मी जी ने प्रसन्न होकर उसे मनोवांछित वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करने के बाद वह साधु राजा के दरबार में पहुंचा और सिंहासन पर चढ़कर राजा का मुकुट नीचे गिरा दिया। राजा ने देखा कि मुकुट के अंदर से एक विषैला सांप निकल कर भागा। यह देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि साधु ने सर्प से राजा की रक्षा की थी। इसी प्रकार एक बार साधु ने
सभी दरबारियों को फौरन राजमहल से बाहर जाने को कहा। सभी के बाहर आते ही राजमहल गिरकर खंडहर में बदल गया। राजा ने फिर उसकी प्रशंसा की, जिसके बाद साधु को अपनी गलती का पता चला और उसने गणपति को प्रसन्न कर वापस साधु रूप धारण कर लिया। माना जाता है कि तभी से माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान गणेश और माता सरस्वती की पूजा किए जाने की परंपरा की शुरुआत हुई। श्री राम का अयोध्या वापस आना। रामायण में इस बात का उल्लेख पढ़ने को मिलता है कि जब 14 वर्ष का वनवास काटकर भगवान श्री राम लंकापति रावण का वध कर वापस अयोध्या नगरी माता सीता, भाई लक्ष्मण और श्री हनुमान संग लौटे, तो उनके अयोध्या लौटने की खुशी में अयोध्या वासियों ने पूरी नगरी को दियों से सजाया था। क्योंकि ये दिन अमावस्या का था, ऐसे में अमावस्या की काली रात भी दीपक के प्रकाश में जगमगा उठी और मान्यता अनुसार तभी से दीपावली के दिन दिए जलाकर खुशियां मनाए जाने की शुरुआत हुई। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार माना जाता है कि दिवाली के एक दिन पहले भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध कर उसे मोक्ष दिलाया था। दानव नरकासुर को मोक्ष दिलाकर भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी लोक को उसके कलंक से मुक्त किया था और यही कारण था कि इसके अगले दिन पृथ्वीवासियों ने बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में भी दीपावली पर्व मनाया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।